एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी सब अच्छे ही हैं। और नहाना धोना हो गया है हमारा, नाश्ता भी हो गया है। पापा चले गए हैं अपने काम के लिए, निकल चुके हैं। और मैं तैयारी कर रही हूँ अब घर के लिए निकलने की। आज मैं घर जा रही हूँ वापस। और अभी सामने वाले अंकल जी ने छोले चावल का ठेला लगा दिया है, क्योंकि मैं बहुत देर से कह रही थी अंकल जी लगाओ ना, कब लगाओगे, क्योंकि सामने वाले घर में रहते हैं वो। तो तैयारी कर रहे थे वो अपनी। तो मैं कहती हूँ अंकल जल्दी लगाओ, मैं ही लूँगी सबसे पहले। तो मैं अब जा रही हूँ लेने, मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इनके हाथ में स्वाद बहुत है। जब ये गोलगप्पे का लगाते थे गर्मियों में, तो उसका जो अरक होता है, मतलब जो पानी होता है, वो इतना स्वादिष्ट बनाते थे। मेरी मौसी एक बार आई थी, वो बोतल में भर के अपने घर भी ले गई थी। और आज ही से इन्होंने छोले चावल की स्टार्टिंग करी है। अब देखते हैं कैसे बनाई है, जाके लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अंकल जी लगाओ मेरे लिए भी एक प्लेट छोले चावल ही है हमारी आंटी। वीडियो बना के भेज रही है। वीडियो बना रही है छोले चावल के। अंकल जी किसे भेज रही है वीडियो बना के? किसे भेजूंगी यार? भेजेंगे, देखो हम छोले चावल खा रहे हैं। मम्मी को भेजनी है। मम्मी को। हाँ अंकल जी हमारी तो ये रही चाची। जल्दी चलो, कैसे भागम भाग मचा रहे हैं। खटाई जल्दी लौटो। ये लग रहे हैं मेरे छोले चावल। बाबू नो, ये अंकल जी हैं, वो आंटी जी हैं, पीछे खड़ी आंटी जी। तो भाई लग गए मेरे छोले चावल। लो बाबू आओ। अब मैं खाऊंगी, स्वाद बताऊं कि अंकल जी को कैसा बना है। यहाँ मेरे बर्तन पड़े हैं यार धुलने को, फिर मुझे घर भी जाना है। चलो चलो भाई, मैं खाऊंगी 10 रुपए के छोले चावल। ये रहे। अब इस तरह अभी सब ऐसी फैला है। अब जाऊंगी मैं ये सब समेट के। अब पहले मैं ये खा लूं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। 10 रुपए के हिसाब से बहुत सही है छोले चावल, स्वाद वाओ। और इन्होंने खट्टी वाली जो चटनी डाली है ना, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। मतलब आंटी जी, मतलब उसका पानी का जो अरक होता है वाला होता है, उसका भी सब सिलबट्टे से हाथ से पीसती है। और ये भी आ सकते हो आप लोग बरेली में, बरेली आके मुझे कमेंट करना, मतलब मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना, मैं बता दूंगी कहाँ लगाते हैं अंकल जी अपने छोले चावल का। आज ही से स्टार्ट किया इन्होंने, वैसे तो बीच में इन्होंने दाल लगाई थी, और उससे पहले बतासे लगाते थे लोग, वही गोलगप्पे वगैरह। तो स्वाद अच्छा है इनका, क्योंकि सब लोग मतलब सब हाथ से सिलबट्टे से पीसती है, तो उसका स्वाद तो ऐसे ही अलग है। और अध्ययन हमारा नहा चुका है, कहाँ गया, ये बैठा है। और यशवी सो रही है, वो उठेगी उसकी मालिश करूंगी, तब तक वो सो रही, तब तक ये 2-4 बर्तन है ये धो दूंगी मैं। उसके बाद ये कंबल फोल्ड करके बेड में डालना है, क्योंकि पापा तो डालेंगे नहीं, ऊपर ही रख जाएंगे वो। जब तक मम्मी आएंगे तब तक चूहे काट देंगे सब। तो मैं ये रखूंगी बेड में, बर्तन धोंगी, तो बस इतने 2 ही काम है मेरे। तब तक यशवी उठ जाएगी, फिर उसकी मालिश वालिश करके फिर इनको फोन करूंगी कि आ जाओ, जल्दी आओ। और अभी पापा गए हैं मार्केट, क्योंकि आज दूसरे काम से गए हैं, क्योंकि जो हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, उनकी एक आंख जो स्टोन टाइप का लगा होता है वो निकल गया है, तो पापा वही लगवाने गए हैं। बहुत से लोग होते हैं कि विसर्जन कर देते हैं, अगर जैसे तांबे पीतल जो भी भगवान की मूर्ति होती है, अगर थोड़ी सी भी हो जाती तो विसर्जन कर देते हैं। मगर लोग ये गलत करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि अगर तुम रख रहे हो अपने घर में, उनकी सेवा कर रहे हो, और फिर जब वो अगर खंडित हो जाते हैं तो तुम उसमें विसर्जन कर देते हो, या फिर मंदिर में कहीं जाके रख देते हो।
तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही लोग हैं, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो क्या हमारे माँ बाप हमें छोड़ देते हैं? नहीं ना, हमें सही कराते हैं, दवाई कराते हैं, इलाज कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, लेकिन रखते तो अपने साथ ही हैं। ऐसे ही भगवान के साथ करना चाहिए। चलो मिट्टी के जो होते हैं वो बात अलग है, क्योंकि वो तो भाई दोबारा जुड़ भी नहीं सकते, जुड़ गए तो उसमें क्रैक वगैरह लगा ही रहता है। लेकिन जो पीतल तांबे के भगवान जी होते हैं उसको सही करा लेना चाहिए। तो उसे पापा गए सही कराने। जो यहाँ इस वाले घर के कान्हा जी हैं उनकी भी एक आंख थोड़ी वो हो गई है, और घर वाले उधर डिडियाड वाले कान्हा जी की भी एक आंख थोड़ी सी वैसी हो गई है। तो दोनों पापा लेके गए। फिर वहाँ से आके पापा अपने काम में जाएंगे, जिस काम से वो आए थे। कल भी मैंने आपको बताया था, लेकिन क्या काम था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब वो हो जाएगा तब। तो फिलहाल अभी मैं छोले चावल खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब भी आ जाएंगे मुझे लेने तब। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरी इस व्लॉग में। तुम हाँ बोलो, तुमसे बातें करें? अच्छा क्या क्या बातें करें बताओ, क्या बातें करें बताओ, क्या बातें करें? हाँ क्या बातें करें बताओ? हाँ नीचे डोलू बोलू तो खा गई मछली खा दिया। नीचे डोलू बोलू। हाँ खेल ली, देखो खेल ली। आवाज सुना बन वही पे रोना क्यों, रोना क्यों? हाँ ना ली नहीं Lado kuce menyusun tela lengkala lagi kita coba dulu. Aku punya ali tadi, tadi punya ali tadi. Lado kuce mana? Lagi kita cek. दोस्तों मैं रख रही थी अपने कपड़े बैग में, पैक कर रही थी। लाई तो कुछ नहीं थी, बस बच्चों के कपड़े लाई थी। मैं तो यहाँ के दिव्या के या मम्मी के किसी के भी पहन लेती हूँ। तो कल पापा ने मम्मी के लिए सूट लिए थे गरम, तो पापा मुझे पैसे दे रहे थे जो मैं दिव्या के लिए लोअर लेके आई थी उसके। तो मैंने कहा मुझे पैसे मत दो, मेरे लिए भी सूट ले लो गरम, क्योंकि पैसे होंगे तो मेरे पास भी खर्ची होने, इससे अच्छा मेरे पास भी एक सूट हो जाएगा। ये 2 सूट लिए हैं गरम, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा लूँ, मम्मी के लिए कौन सा भेजूँ। तो मम्मी कह रही है ये वाला नीचे वाला, ये वाला मेरे पास है, ये वाला मत भेजना। तो मैं ये वाला मम्मी को भेज दूंगी और ये वाला मैं ले लूँगी। तो कल पापा ने तब भी मुझे लोअर के 300 के 2 लोअर थे, मतलब 150 का एक था वुलन में जो चल रहे हैं आजकल, और मुझे पापा ने दिए 500 रुपये। क्योंकि ऐसा था पापा ने मुझसे चेंज लिए थे, मैंने पापा को 300 रुपये तो दे दिए। फिर पापा ने मुझे 300 रुपये वो लौटाए, फिर पापा भूल गए थे कि मैंने सोनू को दिए हैं या नहीं दिए हैं। फिर पापा ने मुझे 500 रुपये और दे दिए, बोले नहीं दिए मैंने तुझे, झूठ बोल रही है। उन्हें लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच में दे दिए थे पापा ने मुझे। फिर मैंने ले लिए, तो मैंने कहा मुझे तो मिल रहा है, और बोले चल रख ले, तो दिव्या के लिए बाद में कुछ लेना। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, मैं लेती रहूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे हर बार देते रहो। तो फिलहाल वो तो सब बात की बात है। लेकिन कल दिव्या अपने लिए एक हुड लेके आई, पापा 1000 रुपये दे के आए थे उसे, और वो तुरंत जिस दिन पापा आए उसी दिन वो हुड ले आई अपने लिए 800 रुपये का। 200 रुपये बचाए उसने अपने लिए बस। फिलहाल मेरी बहन उतनी खर्चीली नहीं है जितनी खर्चीली मैं थी पहले, शादी से पहले। अभी भी हूँ लेकिन अब बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले मैं बहुत खर्चीली थी, सच बता रही हूँ ये बात में। और अभी सामने चल रहा है मेरा व्लॉग, टीवी में आपको लोगों को दिख रहा होगा, वो देख रहा है अध्ययन। अध्ययन मोबाइल में देखता है, तो मैं सोच रही चल तू टीवी में ही देख ले क्या करेगा। और यशवी उठ चुकी है, मैंने उसकी मालिश नहीं करी आज। मैं सोच रही हूँ मुझे घर जाना है, तो मैं घर जाके शाम को ही कर दूंगी। यहाँ करूँ फिर मैं कपड़े धोऊंगी तो गीले ले जाने पड़ेंगे मुझे, इससे अच्छा घर पे ही कर दूंगी। और ये देखो सब छुट रही है इसकी पुट्टी, यहाँ कोई रहता तो है नहीं, सब सीलन की वजह से सब छुट रही है। और मुझे समझ में मुझे भी यही वाला पसंद आ रहा था। फिलहाल ये नीचे वाला मैंने पसंद किया था, ऊपर वाला पापा ने पसंद किया था, लेकिन अब मुझे ये ऊपर वाला पसंद आ रहा है। फिर मम्मी कह रही नीचे वाला तो है मेरे पास इसमें का, तो ये वाला भेज देना मेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है ये भेज देंगे। अब मेरी यस्सु रो रही है,
और अब देखते हैं कितने बजे ये आते हैं। मैंने कहा पापा गए मार्केट, उसके बाद ही आना, क्योंकि फिर ताला लगा के चाबी में किसे देके जाऊंगी अंदर रूम वगैरह की। बाहर मेन गेट की तो ऊपर ब्रिजेश भैया हैं, वो देख लेते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मेन गेट की और अंदर वाले गेट सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे जाती, मेरे और इनके ऊपर। तो वो सारा सामान ले जाने वाला मैं अपने साथ वापस ले जा रही हूँ फिर से। जो जरूरत का था वो रोक लिया पापा ने, और जो जरूरत का नहीं था वो मैं ले जा रही हूँ वापस। तो सामान भी मेरे पास ही रहता है, जब कोई आता है वहां से तो फिर मैं ले आती हूँ यहाँ। तो फिलहाल अभी मैं इसे चुप करा रही हूँ। यार ये देखो, गोदी में शांत रहती है और लिटाल दो तो शांत नहीं रहेगी। ये देखो मेरी यच्चू, ये देखो मेरी यच्चू, लग रही है ना सेम अध्ययन की 2 कॉपी। फिलहाल अब ये आएंगे मुझे लेने, फिर मैं आपको मिलाती हूँ इनसे। तब तक मैं पैकिंग कर लूँ थोड़ी सी, और जो रखने वाला सामान है वो मैं बेड में रख जाऊँ, वरना ऊपर रख के तो सब चूहे खराब कर देंगे। और पापा तो रखेंगे नहीं, इसलिए बस पापा के लिए एक कंबल रख छोड़ दूंगी, बाकी सब रख जाऊंगी। और क्या कहते हैं, आज घर जाके यार पता है यहाँ से ना जाने का मन भी नहीं करता है, और फिर जाने का मन भी करता है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ आने का मन इसलिए करता है कि मतलब सामने वाली चाची हैं, वो इतना वो करती हैं, पड़ोस के होने के बाद भी यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली आती हूँ तो इतना पूछती हैं। आती हूँ तो श्वेता चाय पी लो, श्वेता ये, श्वेता खाना खा लो, कभी कभी सब्जी भी दे देती है। मैं इतना मना करती हूँ कि नहीं चाची मैंने बना ली। कहती हैं अरे तुम खाली रोटी सेक लो, रोटी तो खाओगी नहीं, सब्जी ले लो, तो वो सब्जी भी दे देती हैं, ऐसा वैसा कुछ भी। और मैं घर जाती हूँ फिर सोचती हूँ अरे यार अब मैं यहाँ आ गई हूँ। मतलब ऐसा रहता है ना कि यहाँ आ जाती हूँ तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, एकदम सुनसान सुनसान, कोई है नहीं यहाँ। और वहां चली जाती हूँ, मैं सोचती हूँ अरे यार अब वहाँ क्या है, क्या होगा वाली बात, मतलब हो ही जाता है। तो जब जिम्मेदारी भाई हम लोगों को देके गए हैं कि तुम लोग देखते रहना, तो वही हो ही जाता है। फिलहाल तो अभी आएंगे, मैं पैकिंग तो मेरी हो चुकी है, बस ये सूट रखने और इसके कपड़े रखने हैं बस। और अध्ययन के कपड़े और अपने तो मैंने रख लिए हैं, क्योंकि उसको नहलाया सुबह ही, कपड़े अपने धो के डाल दिए, सूख भी गए, वो रख दिए मैंने, अपने भी रख दिए। इसके रखने हैं क्योंकि इसके बार बार गीला कर देती है, तो समझ सकते हो आप लोग। तो अब मैं इसके रख दूं, उसके बाद मेरा टीवी में ब्लॉग चल रहा है, मैं वो देखूंगी। फिर ये आ जाएंगे, जब तक पापा बाजार गए, पापा भी आ जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी घर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब ये आ जाएंगे तब, और फिर उसके बाद सीधे घर पे मिलेंगे। हेलो, अरे बात हुई साहब? करो यार, वो से एक बार बात कर दो यार, क्या हो। और हमने तो नाश्ता कर लिया, अब ये कर रहे हैं। हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि फिर ये जल्दी मचाएंगे, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, इसलिए मैंने कर लिया था। अब ये कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं मैं अभी खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा पेट है भरा हुआ। पापा ही पापा दिख रहे हैं केवल, चलो मैं वहीं जाके दिखाती हूँ। सही है बेटा, बहुत माल उछले जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठंडे हो गए? तुम पहले आए थे जब फोन किया था ना, उस टाइम गर्म थे। कैसा लग रहा है? पहुंचे था हैं? उस टाइम तो ऑफिस में पहुंचा ही था मैं। अच्छा, पेन पता नहीं कहाँ रखा है इसने लड़के ने। ये खा रहे हैं, हमारे 2 प्लेट में लगे थे क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा थे। अब हमने आधे ही लगाए, आधे पन्नी में रखे फिलहाल, क्योंकि ये खाएंगे नहीं, ये खाना खा के आए हैं। और अब हम जा रहे हैं घर। ये रहे पापा, और ये छमुआ देखो कैसे पापा से चिपक के बैठा है। यस्सु सो गई है अंदर, और मैं जा रही हूँ बर्तन धोने चाय के, तब तक ये खा लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। ये देखो, एक चाय का है, ये दूध का है, दूध मैंने इसमें कर लिया है। यार पूरा 1 लीटर दूध था, इतना दूध जल गया है, ध्यान ही नहीं रहा मुझे दूध गैस में रखने के बाद। और इसमें पकौड़ियाँ भी रखी हैं पूरी, मैंने इनके लिए लगाई नहीं क्योंकि मैं ज्यादा खाऊंगा नहीं, मतलब ये कहते हैं मैं खाऊंगा ही नहीं। मैंने तब भी पापा ने कहा थोड़ी बहुत तो खाइए, थोड़ी बहुत तो खाइए, इसलिए खा रहे हैं थोड़ी सी। अब मैं जा रही हूँ 2 बर्तन धोने, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मम्मी का भी कॉल आ रहा है, अब मैं सीधे आपसे घर पहुँच के तब मिलती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं व्लॉग शूट करती रह गई तो। रास्ते का भी नहीं दिखा पाऊंगी, सीधे घर में ही
आपसे मिलती हूँ अब मैं, तब तक के लिए बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैंने आपको बोला था मैं रास्ते में वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि यार अध्ययन भी था मेरे आगे। वैसे तो अध्ययन आगे बैठ के आता है, लेकिन आज मेरे मेरे आगे बैठा था, यानी बीच में, फिर यशवी भी थी और आगे इन्होंने बैग टांगा था ऐसे कंधे पे। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ। पापा को अब अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि एक चक्कर पापा सक्षम को घुमाने ले जाते थे, एक चक्कर यशवी को घुमाने ले जाते थे। अब अकेले, फिलहाल वो तो अपने काम से आए हैं, कौन सा यहाँ घूमने या रहने के लिए आए हैं। और पापा मतलब जो मैं लोअर दिव्या के लिए लेके आई थी, जो मैं कह रही थी कि पापा ने मुझे बदले में सूट दिला दिया है दोस्तों, तो वो तो पापा ने अपनी तरफ से दिलाया है मुझे, क्योंकि मम्मी को 2 दिलाए थे तो मुझे भी 1 दिला दिया। और पापा ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, दिखाऊं मैं आपको, ये देखो इतनी मोटी गड्डी है, 25,000 की गड्डी है। मैं कैसे फैलाऊं, एक हाथ से तो मैंने फोन पकड़ा है। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम खरे खरे नोट है दोस्तों, देखो। तो मुझे दुगने तिगने से भी 10 गुने दे दिए पैसे, जितने के तो मैं लेके नहीं आई थी। फिलहाल बोला तू शॉपिंग कर लेना और बच्चे कुचे से दिव्या की कर देना। मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिलहाल मैं घर पहुंच चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ यशवी को लेके नीचे, दादी पकड़ेंगी उसे। और ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेरे नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो यार। और जिसने नहीं किया है वो खाली ऐसे ही देखते रहते हैं, वो भी कर दिया करो, पता चल जाता है भाई किसने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे मिलते हैं हम कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब मैं इसकी जाऊंगी शॉपिंग करने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अरे हाँ, मैं अभी जब मेरे व्लॉग नहीं आए थे उस टाइम पे भी मैंने शॉपिंग करी थी, वो मैं आपको अब 2-3 दिन में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके, सारा सामान मैं इकट्ठा दिखा दूंगी। और फिर से जो मैं दिखा चुकी हूँ वो भी मैं दिखा दूंगी, लेकिन बता दूंगी कि हाँ ये मैं दिखा चुकी थी। और जो नहीं दिखाया था वो तो मैं दिखाई दूंगी, लेकिन अभी नहीं। अब आज तो मैं आई हूँ, कल भी नहीं दिखाऊंगी, परसों दिखाऊंगी जहां तक है टाइम मिला तो, क्योंकि मैंने आधा तो रख दिए हैं, फिर निकालने पड़ेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं दिखाऊंगी और इसकी भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी और क्या क्या लेके आई फिर दिखाऊंगी। उत्तरायणी मेला लगने वाला है, इनको मैं वहां खर्च करने वाली हूँ अब। ठीक है, ये देखो, ये आते ही यशवी को पकड़ के बैठ गए हैं, कह रहे हैं तो मैं उत्तरायणी मेला कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं ये पैसे मुझे देना, मैं जमा करूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी मैं लूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए क्या ले रही हूँ मैं, मतलब शॉपिंग में क्या क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ नीचे, यशवी को दादी बुला रही है क्योंकि आज 2-3 दिन, तीसरा दिन है आज ना, परसों गई थी। तो मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।